ब्रह्मांड की उत्पत्ति के समय जो प्रथम नाद गूंजा था वो ओम था और उसी दिव्य ध्वनि का भौतिक स्वरूप शंख है, जिसके गर्जन मात्र से वातावरण की समस्त अशुद्धियां भस्म हो जाती हैं। आज के आधुनिक युग में जहां ध्वनि प्रदूषण और मानसिक अशांति चरम पर है, वहां शंख की ध्वनि केवल एक अनुष्ठानिक घोष नहीं बल्कि एक शक्तिशाली चिकित्सा पद्धति है जो हमारे श्वसन और स्नायु तंत्र को पुनर्जीवित करती है। विषय की गहराई में जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सनातन संस्कृति के प्रत्येक मंगल कार्य में शंख ध्वनि का विधान इसलिए किया गया था क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि शब्द और ध्वनि केवल कान के पर्दे तक सीमित नहीं रहते, अपितु वे हमारे शरीर की सूक्ष्म कोशिकाओं के भीतर एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करते हैं। ये कंपन मानव शरीर के भीतर दबे हुए उन ऊर्जा केंद्रों को झंकृत करता है जो सामान्य अवस्था में सुप्त रहते हैं, जिससे व्यक्ति को तात्कालिक मानसिक स्पष्टता का अनुभव होता है। जब शंख को पूर्ण श्वास भरकर फूंका जाता है तो उससे निकलने वाली तरंगे अल्ट्रासोनिक श्रेणी की होती हैं, जो वातावरण में उपस्थित अदृश्य हानिकारक जीवाणुओं और सूक्ष्म विषाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखती हैं, जिससे वो स्थान एक प्रकार के दिव्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है। विज्ञान कहता है कि ध्वनि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल स्वरूप बदलती है, और शंख की ध्वनि वो ऊर्जा है जो नकारात्मक तरंगों को धनात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखती है। आधुनिक भौतिकी का रेजोनेंस सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि प्रत्येक वस्तु की अपनी एक प्राकृतिक आवृत्ति होती है और शंख की बनावट स्वर्णिम अनुपात के अनुरूप होती है, जो प्रकृति की सृजनात्मक ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करती है। इस स्वर्णिम अनुपात के कारण शंख से निकलने वाली ध्वनि की लयबद्धता मानव हृदय की धड़कन और मस्तिष्क की तरंगों के साथ एक अद्भुत सामंजस्य स्थापित कर लेती है। शंख बजाने की प्रक्रिया में जब वायु को अत्यधिक दबाव के साथ बाहर निकाला जाता है तो ये हमारे फेफड़ों की मांसपेशियों को असाधारण रूप से सक्रिय कर देती है, जिससे शरीर में वायु के आदान प्रदान की क्षमता बढ़ जाती है। ये प्रक्रिया रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को तत्काल बढ़ा देती है, जो हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को नव जीवन प्रदान करती है और हृदय की धमनियों में होने वाले सूक्ष्म अवरोधों को दूर करने में सहायक सिद्ध होती है। तंत्रिका विज्ञान के शोध बताते हैं कि शंख की गंभीर और निरंतर ध्वनि हमारे मस्तिष्क के अल्फा वेव्स को उत्तेजित करती है, जो गहन शांति, सृजनात्मकता और ध्यान की अवस्था के लिए उत्तरदायी होती है। इस ध्वनि के प्रभाव से एड्रेनालिन जैसे तनाव बढ़ाने वाले हार्मोन्स का स्तर कम हो जाता है और एंडोर्फिन जैसे आनंद प्रदान करने वाले तत्वों का स्राव बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को परम सुख की अनुभूति होती है। शंख की आकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करें तो ये हमारे अंतःकरण यानी इनर ईयर की कॉक्लिया संरचना से आश्चर्यजनक रूप से मिलती जुलती है, जो ये संकेत देती है कि इसकी ध्वनि सीधे हमारे सुनने की गहराई को प्रभावित करती है। इसकी गूंज सुनने मात्र से हमारी श्रवण नसें जागृत होती हैं, जो न केवल सुनने की क्षमता को प्रखर बनाती हैं, बल्कि मस्तिष्क के उस भाग को भी सक्रिय करती है जो हमारी एकाग्रता और निर्णय लेने की शक्ति को नियंत्रित करता है। जल के साथ शंख का संबंध अत्यंत गूढ़ और वैज्ञानिक है, क्योंकि शंख में रखे जल में गंधक, फास्फोरस और कैल्शियम जैसे दुर्लभ खनिज प्राकृतिक रूप से समाहित हो जाते हैं, जो उस जल को औषधीय गुणों से परिपूर्ण कर देते हैं। इस पवित्र जल का सेवन करने से पेट के विकार, त्वचा रोग और हड्डियों की कमजोरी जैसी समस्याओं में प्राकृतिक उपचार प्राप्त होता है, जो हमारे ऋषियों की दूरदर्शिता का ही परिणाम था। यदि हम मंत्रों के विज्ञान को देखें तो प्रत्येक मंत्र एक विशिष्ट आवृत्ति है जो हमारे डीएनए तक को प्रभावित करने की क्षमता रखती है, और जब इन मंत्रों को शंख की ध्वनि के साथ जोड़ा जाता है तो उनका प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। शंख की ध्वनि उस मंत्र की शक्ति को कई मील की दूरी तक प्रसारित करने के लिए एक वाहक यानी कैरियर वेव की भांति कार्य करती है, जिससे पूरे क्षेत्र का शुद्धिकरण संभव हो पाता है। ऋषियों ने शंख बजाने को एक योग क्रिया के रूप में स्थापित किया था, क्योंकि ये क्रिया हमारे विशुद्ध चक्र यानी कंठ के केंद्र को सक्रिय करती है, जिससे व्यक्ति की वाणी में ओज, स्पष्टता और आकर्षण उत्पन्न होता है। थायराइड और पैराथायराइड जैसी महत्वपूर्ण ग्रंथियों का नियमन शंख बजाने से सुचारू रूप से होने लगता है, जो आधुनिक चिकित्सा में एक जटिल समस्या मानी जाती है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शंख महालक्ष्मी का भ्राता और विष्णु का आयुध है, जिसका अर्थ ये है कि जहां शंख की ध्वनि होती है वहां दरिद्रता और नकारात्मकता का वास संभव नहीं है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसका अर्थ ये है कि सकारात्मक ध्वनि तरंगे हमारे घर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्षेत्र को शुद्ध करती है, जिससे मानसिक तनाव कम होता है और घर के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। शंख बजाते समय चेहरे की मांसपेशियों का जो व्यायाम होता है वो त्वचा की झुर्रियों को रोकने और चेहरे पर प्राकृतिक चमक लाने के लिए फेशियल योगा का सर्वोत्तम विकल्प है। ये प्रक्रिया कपाल और नेत्रों के पीछे के रक्त प्रवाह को तेज करती है, जिससे आंखों की रोशनी तेज होती है और मानसिक थकान का अनुभव नहीं होता, जो आज के डिजिटल युग के स्क्रीन टाइम से होने वाले नुकसान की भरपाई कर सकता है। मंत्रों का उच्चारण करते समय जो कंपन हमारे तालु और जिह्वा से उत्पन्न होता है वो सीधे हमारे हाइपोथैलेमस ग्रंथि को प्रभावित करता है, जो शरीर के तापमान और भावनाओं को नियंत्रित करती है।
शंख की ध्वनि उस कंपन को एक तालबद्धता प्रदान करती है जिससे व्यक्ति के स्वभाव में सौम्यता आती है और क्रोध जैसी तामसिक प्रवृत्तियों का स्वतः ही नाश होने लगता है। समुद्र के मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से एक शंख का होना ये दर्शाता है कि ये मानव चेतना के मंथन का भी प्रतीक है जो अज्ञान के अंधकार को अपनी गर्जना से छिन्न भिन्न कर देता है। ध्वनि विज्ञान का ये रहस्य अब पश्चिमी देशों में साउंड हीलिंग के नाम से लोकप्रिय हो रहा है, जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पूर्व ही अपने दैनिक जीवन और पूजा पद्धति का अभिन्न अंग बना लिया था। जब शंख की ध्वनि वायुमंडल में व्याप्त होती है तो वो वायु के कणों को एक विशेष ज्यामितीय पैटर्न में व्यवस्थित कर देती है जिसे सिमेटिक्स विज्ञान के माध्यम से देखा जा सकता है। ये ज्यामितीय पैटर्न पवित्र श्री यंत्र के समान होता है जो ब्रह्मांड की सृजनात्मक शक्तियों का भौतिक प्रकटीकरण है, जिससे वातावरण में शांति और मंगलकारी ऊर्जा का प्रसार होता है। शंख बजाने वाले व्यक्ति की स्मरण शक्ति और बौद्धिक क्षमता में निरंतर वृद्धि होती है क्योंकि ये क्रिया मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्ध यानी लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर के बीच संतुलन स्थापित करती है। ये संतुलन व्यक्ति को तर्क और अंतः प्रेरणा यानी इंट्यूशन का दोनों का सही उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे वो जीवन की जटिल समस्याओं का समाधान सहजता से ढूंढ पाता है। मंत्रों की चैतन्य शक्ति और शंख का नाद मिलकर हमारे आभा मंडल को विस्तृत और सुदृढ़ करते हैं, जिससे बाहरी नकारात्मक शक्तियां या विचार हमारे मन को विचलित नहीं कर पाते। ये एक प्रकार का मानसिक और आध्यात्मिक टीकाकरण है जो व्यक्ति को मानसिक व्याधियों और बाहरी कुप्रभावों से सुरक्षित रखता है, जिससे वो अपने लक्ष्य के प्रति सदैव केंद्रित रहता है। शंख की ध्वनि का प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं है, अपितु ये वनस्पतियों और पशुओं पर भी सकारात्मक प्रभाव डालती है, जिससे पौधों की वृद्धि तेज होती है और पशुओं में दुग्ध उत्पादन की क्षमता बढ़ती है। ये प्रमाणित करता है कि सनातन विज्ञान समस्त चराचर जगत के कल्याण के लिए बनाया गया था, जहां ध्वनि के माध्यम से प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया जाता था। आज के इस संघर्षपूर्ण समय में जहां प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी मानसिक बोझ से दबा हुआ है, वहां प्रतिदिन शंख बजाना और मंत्रों का श्रवण करना एक अनिवार्य अनुशासन होना चाहिए। ये अभ्यास हमारे शरीर के भीतर उस कॉस्मिक रिदम को वापस लाता है जिसे हमने आधुनिकता की अंधी दौड़ में खो दिया है और हमें अपनी जड़ों से जुड़कर पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने में सहायता करता है। अंततः शंख की ध्वनि वो शंखनाद है जो हमें निद्रा से जगाकर सचेत करता है कि हम केवल मिट्टी का पुतला नहीं अपितु अनंत शक्ति के स्वामी हैं। इस ध्वनि के माध्यम से हम स्वयं को ब्रह्मांड के उस महान संगीत का हिस्सा बनाते हैं जो अनादिकाल से गूंज रहा है और जो हमें भौतिक सीमाओं से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाने का एकमात्र मार्ग है। शंख और मंत्रों का ये समन्वय मानव जाति के लिए प्रकृति का वो उपहार है जो विज्ञान की कसौटी पर भी खरा उतरता है और आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा को भी स्पर्श करता है। इसे अपनाना केवल परंपरा का निर्वाह नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को पूर्णता प्रदान करने और आने वाली पीढ़ियों को एक स्वस्थ एवं ऊर्जावान भविष्य देने की दिशा में सबसे बड़ा कदम है।